आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार ओम के लंबे उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हमने अभी तक आपको 67 कक्षाएं पढ़ा दी, 67। सभी कक्षाएं क्रम से आपको योग दर्शन नाम की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें प्राप्त हो जाएंगे। और हम ये पूरे योग दर्शन का कोर्स तैयार कर रहे हैं, निःशुल्क है सभी के लिए। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहते हैं, वो अपनी अनुकूलता से इन वीडियोज के माध्यम से विस्तार रूप में योग दर्शन को समझ सकते हैं। योग दर्शन के अंदर क्या क्या बातें महर्षि पतंजलि जी ने बताई हैं, उनको जान सकते हैं। तो आज की हमारी यह कक्षा है, 68वीं कक्षा है, ठीक है, 68। और हमारा विभूति पाद चल रहा है, तीसरा पाद चल रहा है। अब समापन की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। और विभूति पाद में हमने आपको अभी तक 46 सूत्र पढ़ा दिए। क्या 46 सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारा सूत्र संख्या है 47। चलिएगा, तो सूत्र को लिखते हैं। आप अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिएगा। चलिएगा, सूत्र है हमारा, सूत्र 47 नंबर, ठीक है। ग्रहण स्वरूपा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ग्रहण स्वरूप, तो स्वरूपास्मिता न्वयार्थ वत्व संयमाद इंद्रिय जयः। ठीक है, ये सूत्र है, ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। इसमें सिद्धि बताई गई है कि इंद्रिय जय अर्थात साधक को अपनी इंद्रियों पर जय, माने अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने की शक्ति।
की प्राप्ति रूपी सिद्धि प्राप्त होती। अर्थात जो साधक है वो अपनी इंद्रियों को जैसा चलाना चाहे वैसा उसमें वो लगा सकता है। जिन विषयों से हटाना चाहे उन विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा सकता है, जिन विषयों पर लगाना चाहे उन पर लगा सकता है। मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन चित्त है। तो ये कैसे प्राप्त होती है, ये किस से सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसके बारे में इन्होंने ऊपर बताया है कि ग्रहण, ध्यान रखेंगे, अलग अलग तोड़ देता हूं। ग्रहण, स्वरूप, और ये जो आ है ये वस्तुतः क्या है, अलग करेंगे तो ये अस्मिता बनेगा। क्या है ये? अस्मिता। और इसको भी यहां तोड़ेंगे तो यहां पर भी ये क्या बन जाएगा, ये अन्वयार्थ वो अन्वय, अन्वय बनेगा। ठीक है, क्या अन्वय। फिर यहां पर भी इसको तोड़ेंगे तो फिर इसका आगे पीछे वाले शब्द के साथ आ जुड़ेगा। पहले अर्थवत्व, संयमात। अब अलग अलग तोड़ दिया मैंने, आप अलग अलग इसको बोलना चाहे, हमें समझना है तो कैसे समझेंगे। एक ग्रहण हो गया शब्द, एक स्वरूप हो गया, एक अस्मिता, दीर्घ रहेगा ये अस्मिता, और ये अन्वय, ये ह्रस्व रहेगा यहाँ, अन्वय, और फिर अर्थवत्व, संयमात, ये शब्द। यहां पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि साधक अर्थात योगी जब ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, अर्थवत्व पर जब संयम करता है तो उसे इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर जय प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, माने वशीकरण तो प्राप्त होता है इंद्रियों का। ये इसका सीधा सरल अर्थ। परंतु अभी हमें ये समझना है कि ये ग्रहण क्या है, स्वरूप क्या है, अस्मिता क्या है, अन्वय क्या है, अर्थवत्व क्या है। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 है। इनको क्रमशः हम समझते हैं तभी तो बात बनेगी। कहते हैं, आइएगा, यहां पर ग्रहण शब्द से, ध्यान रखेंगे, ग्रहण शब्द से इंद्रिय लिया है। क्या ध्यान रखें, ग्रहण शब्द से इंद्रिय लिया। इंद्रिय इसलिए लिया है माने जिनके द्वारा ग्रहण किया जाता है विषयों का, वो ग्रहण कही गई है। तो ग्रहण के द्वारा यहां पर हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ली है। क्या लिए? ज्ञानेंद्रियां ली है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ग्रहण, और फिर है स्वरूप। क्या है? स्वरूप। स्वरूप क्या होता है? इंद्रियों का स्वरूप लिया है वास्तव में। इंद्रियों का स्वरूप जैसे कर्णेंद्रिय है, तो कर्णेंद्रिय का स्वरूप क्या? कर्णेंद्रियत्व है। जैसे कोई हमसे पूछे मनुष्य का स्वरूप क्या है, तो हम कहेंगे मनुष्य का स्वरूप है मनुष्यता। कर्णेंद्रिय को कर्णेंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कर्णेंद्रियत्व है, जिसके कारण से जो होता है तो उसके उस कारण को उसका स्वरूप माना जाता है। मनुष्य हम किसी को कहते हैं तो उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर मनुष्यत्व है। तो वह मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्य का स्वरूप हो गए। वैसे ही हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनका स्वरूप, अर्थात वो जिस कारण से कही जाती हैं वो माना जाए। ठीक है, तो जैसे नेत्र का, हमने नेत्र इंद्रिय है, तो नेत्र तो उसका स्वरूप है। ये काफी सूक्ष्म है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी।
नेत्र त्वरता, जिस नेत्र को नेत्र जिस कारण से कहा जाता है वह उसका स्वरूप है। अब आप विचार कीजिएगा, इसको नेत्र को नेत्र क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखने की शक्ति है। तो वस्तुतः वो देखने की शक्ति ही इस नेत्र का स्वरूप है। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व शक्ति है, इसलिए मनुष्यत्व उसका स्वरूप है, ये समझना। तो इसी प्रकार से पांचों इंद्रियों का अपना अपना स्वरूप है। और छठी चित्त को भी इंद्रिय माना है, आभ्यंतर इंद्रिय। तो चित्तत्व, ठीक है, चित्त को चित्त जिस कारण से कहा जाता है वो चित्तत्व उसका स्वरूप है। तो ये सारा उनका जो स्वरूप है, इसका जो इसकी अनुभूति कब होती है? जब साधना में जाते हैं। अभी तो शब्दों से हम बता रहे हैं आपको। तो उन इंद्रियों का, पांचों छह इंद्रियों का अपना उनका स्वरूप, उस पर संयम करने से, इंद्रियों पर संयम करने से अथवा इंद्रियों के स्वरूप पर संयम करने से। और कहते हैं आगे तीसरा है अस्मिता। ये मैंने आपको आरंभ में एक चार्ट बना दिया था कि योग दर्शन में ये बातें बताई जाएंगी। तो इंद्रियों की जो उत्पत्ति मानी गई है वो अस्मिता से मानी गई है। क्या अस्मिता से? सृष्टि की जो उत्पत्ति क्या बताई थी? सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृतिर महत, महत और महत, महतः अहंकार। तो अहंकार को यहां अस्मिता कहा है। अहंकार से फिर क्या होता है? इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और पंच तन्मात्राएं होती हैं। तो अस्मिता का अर्थ हो गया यहां पर जो बुद्धि से उत्पन्न तत्व, बुद्धि माने महत्त्व से उत्पन्न तत्व, उस पर संयम करने से। इसका हुआ कि इंद्रियों का जो कारण है, इंद्रियों का जो कारण है उस पर संयम करने से। चौथा है अन्वय, ध्यान रखेंगे क्या है? चौथा है अन्वय। ये अन्वय से वस्तुतः क्या लिया गया है? अन्वय का वास्तव में यहां लिया गया सत्व रजस तमस। इन इंद्रियों की जो मूल प्रकृति है, अंतिम जो इसकी प्रकृति है वो क्या है? सत्व रजस तमस है। उसको यहां पर अन्वय कहा है। इन इंद्रियों में सत्व रजस तमस ये व्याप्त है, अंदर इन्हीं से बना हुआ है। माने सत्व रजस तमस से तो महत बना, महत से अहंकार बना, अहंकार से इंद्रियां बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके अंदर सत्वत्व भी है, रजस्व भी है, तमस्व भी है। तो अन्वय से यहां पर कहा गया है सत्व रजस तमस। तो सत्व रजस तमस पर संयम करने से। और पांचवा है अर्थवत्व। अर्थवत्व से यहां इन्होंने कहा है कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का प्रयोजन क्या है? क्या बताया इंद्रियों का प्रयोजन? अर्थवत्व का माने प्रयोजनत्व। प्रयोजन है इन इंद्रियों का भोग और अपवर्ग। ये पहले बता दिया। ये सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि है चाहे वो क्या है? आत्मा के भोग के लिए और अपवर्ग के लिए है। तो अर्थवत्व का अर्थ हुआ कि भोग और अपवर्ग का जो ज्ञान है, भोग का जो भोग क्या है उस पर संयम करने से, अपवर्ग की स्थिति क्या है उस पर संयम करने से कहते हैं इंद्रिय जय, माने इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। ये मैंने एकदम आपको सरल भाषा में समझाया है, ठीक है। अंततः आप संस्कृत की टीकाएं पढ़ेंगे, यही सार निकल के, तो ये इंद्रिय जय की सिद्धि हो गई। अब इसके आगे बात करते हैं, आगे एक और बताते हैं सूत्र। 48वां सूत्र है, 48 नंबर।
ततो मनोजवित्वम्। विकरण भावः प्रधान जयश्च। ठीक है, लिख लीजिएगा। ततो मनोजवित्वम् विकरण भावः प्रधान जयश्च। यहां पर ततो, ततो का अर्थ है इंद्रिय जय की प्राप्ति कर लेने पर, माने इंद्रिय जय सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके अनंतर माने उससे। अभी इंद्रिय जय से भी प्राप्त होगा एक और नई, और कुछ नया। तथा माने उसके अनंतर, माने उस इंद्रिय जय के बाद, माने इंद्रिय जय से ऐसा कह सकते हैं, इंद्रिय जय सिद्धि से फिर और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कहते हैं मनोजवित्वम। मनोजवित्वम का यहां पर अर्थ है कि मन की गति, ध्यान रखें, मन की गति ऐसी नहीं है कि मन कहीं दौड़ करके जाता है, ऐसा नहीं है। मन की गति यहां पर इस रूप में ली गई है कि मन के अंदर, मन माने कभी कुछ सोच रहा है, कभी दिल्ली सोच रहा है, कभी अमेरिका सोच रहा है, कभी लंदन सोच रहा है? माने इतनी तीव्रता से मन की गति है, ये गति मानी गई है। वस्तुतः तो ये गति नहीं मानी गई कि मन दौड़ के वहां पहुंच जाता है, नहीं। वो यहीं पर दिल्ली क्या है, यहीं पर लंदन है, यहीं पर अमेरिका है, सब कुछ यहीं पर है, परंतु वो मन कभी दिल्ली रूपी संस्कार से को बताता है, अनुभव कराता है, कभी लंदन रूपी, कभी अमेरिका रूपी। इतनी गति, इस रूप में मन को गति माना गया, मन की गति बहुत माना है। ठीक है, उदाहरण भी देते हैं। तो कहते हैं मनोजवित्वम, मन की जो तीव्रता है, उसकी जो गति है, कहते हैं मन के सदृश गति वाला जो योगी का शरीर हो जाता। अब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर, और व्यासभाष में भी ऐसा ही बताया है कि योगी को मनोजवित्व माने जो उसका शरीर है वो इतनी गति प्राप्त कर लेता है, मन तो कहीं जाता नहीं है, वो तो अंदर ही संस्कार बताता अमेरिका के, परंतु योगी अपने शरीर में इतनी गति कर देता है। इनका कहना यह है कि वो क्षण भर में अमेरिका अपने शरीर को पहुंचा सकता है, इनका ऐसा मानना है। अब ये सही या गलत मैं तो क्या कह सकता हूं जी, ठीक है, परंतु एक कल्पना से परे की बात तो लगती है। योगी एक सेकंड से भी कम समय में अपने शरीर को अमेरिका पहुंचा सकता है, लंदन पहुंचा सकता है, जहां चाहे वहां पहुंचा सकता है, वो शरीर में इतनी गति प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, ये स्वामी विज्ञानंद सरस्वती जी हैं, उनके शब्दों में भी बता देता हूं आपको, ठीक है। उन्होंने कहा है कि शरीर तथा इंद्रियों में अनुत्तम गति का लाभ होता है, मनोजवित्व नामक सिद्धि कही जाती है। अभिप्राय यह है कि मन के समान शरीर में भी कई योजन दूर अव्यवहित देश में शीघ्र गमन करने की शक्ति आ जाती है, ठीक है। और मनोजवित्व का शब्द का अर्थ है, अर्थात योगी अपने शरीर को जहां पहुंचाना चाहे तत्क्षण शरीर उसका वहीं पहुंच जाता है, उसके शरीर में इतनी गति हो जाती है, यही मनोजवित्व सिद्धि प्राप्त होती है उसको। ठीक है। और आगे का विकर्ण भाव, ध्यान रखेंगे,
विकर्ण भाव का अर्थ इन्होंने दिया है यहां पर कि जो योगी है वो विषयों का अनुभव बिना शरीर के भी कर लेता है जी। देखिएगा, अपन विषयों का अनुभव स्वाद का, स्पर्श आदि का अपन कब कर पाते हैं? जब अपने पास शरीर होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। परंतु ये कहते हैं कि विकर्ण भाव, योगी इस शरीर के बिना ही अपनी उन सूक्ष्म इंद्रियों मात्र से विषयों, जिस विषय का भोग करना चाहे कर लेता है। ये उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और तीसरी प्राप्त होती है प्रधान जय। प्रधान का अर्थ होता है प्रकृति। वो प्रकृति को अपने वश में कर लेता। प्रकृति का अर्थ है नेचर नहीं है, प्रकृति का अर्थ है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रजस और तमस की जो सम अवस्था होती है, उस अवस्था को वो अपने वश में कर लेता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये कर दिया इन्होंने, 3 सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसको ये सिद्धियां भी 3 प्राप्त हो जाती हैं। परंतु ये सिद्धियां काफी माने कल्पनातीत सी लगती हैं। बाकी तो लिखा हुआ है यहाँ, और महर्षि पतंजलि जी के नाम से लिखा हुआ है, तो कुछ होगा। अब इसकी सत्यता का, इसकी परीक्षा तो तभी हो सकती है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की साधना करे, तब वही परीक्षा करके सही बता सकता है। जो शब्दों का अर्थ था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आता है आगे। आगे का सूत्र है हमारा 49वां सूत्र, और पढ़ लेते हैं एक और सूत्र 49। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्। सर्वभावाधिष्ठातृत्वम् सर्वज्ञातृत्वं च। ये लिख लीजिएगा सूत्र, ठीक है। सत्व पुरुष पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम् सर्वज्ञातृत्वम् च। लिखिएगा सूत्र को। अब देखिएगा, अब समझिएगा। सत्व का अर्थ है यहां पर बुद्धि। क्या है? बुद्धि। जो बुद्धि बुद्धि अर्थात चित्त कह सकते हैं यहाँ। और पुरुष का अर्थ है आत्मा। सत्व
और पुरुष माने आत्मा, बुद्धि और आत्मा की अन्यता माने क्या है? बुद्धि और आत्मा की अन्यता माने पृथकत्व। बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, इसका जो ज्ञान, ज्ञान माने ये अनुभव, बुद्धि और पुरुष की अन्यता माने पृथकत्व की अनुभूति पर माने ख्याति, ख्याति माने उसका अनुभव, ये ज्ञान है, उस पर संयम करने से कहते हैं जो आत्मा है उसको क्या है? सर्वभावाधिष्ठातृत्वम। उस योगी को क्या सिद्धि प्राप्त होती है? उस योगी को संसार के सभी पदार्थों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात संसार के सभी पदार्थों को योगी अपने अधिकार में कर लेता है। वो जैसा चाहता है वैसे ही वो पदार्थ उपयोग में आते हैं। कहने का तात्पर्य तो ये है ना, अपने अधिकार में कर लेता है, माने उसका अधिकार हो जाता है, उसका वश हो जाता है, उसके वश में आ जाते हैं। और साथ में कहते हैं सर्वजातृत्वम च, संसार के जो भी पदार्थ है उनका उसे वास्तविक ज्ञान भी हो जाता है, माने उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। क्या है वास्तविक है? जैसे अपन तो भोजन खा रहे हैं पर भोजन के वास्तविक स्वरूप का अपने को बोध नहीं है। वास्तव में अपन आम खा रहे हैं, आम के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं। हाँ आम खा रहे हैं, खा रहे हैं, मीठा लग रहा है बस। परंतु हमसे कोई ये पूछने लगे कि आम जो फल है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। परंतु योगी संसार के सभी पदार्थ जो भी विद्यमान रहते हैं उसके समय में इस रूप में उसके वास्तविक स्थिति को जान लेता है। कहने का तात्पर्य यह है, वास्तविक स्वरूप ये जान लेता है कि इसका धर्म जड़ है, इसका धर्म चेतन है, इसका धर्म चंचलत्व है, इसका धर्म स्थिरत्व है। इस प्रकार में धर्म जानता है। ठीक है, इंद्रियों का धर्म ये है, आत्मा का धर्म ये है, चित्त का धर्म ये है, शरीर का धर्म ये है, इस रूप में जानता है। ठीक है, ये मत कहिए कि मोटरसाइकिल का धर्म क्या है? वो वास्तव में वो तो ये कह देगा मोटरसाइकिल का धर्म ये है, ये जड़ है। चाहे बेशक ये मूव करती हो परंतु ये जड़ है, जड़ ये मोटरसाइकिल। तो इस रूप में उसको संसार के सर्वभावाधिष्ठातृत्व मन सभी पदार्थों पर उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है और सभी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धि कब होती है? जब वो आत्मा, बुद्धि और आत्मा के पृथक्त्व रूपी ज्ञान पर संयम करता है। ठीक है, ये हो गया। अब आइएगा आगे और करते हैं सूत्र। आगे सूत्र है 50। तद वैराग्यादपि दोष विचक्षये कैवल्यम। तद वैराग्यात् अपि दोष विचक्षये कैवल्यम।
ये हो गया दो। तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। अब ये क्या है? कैवल्य, कैवल्य वैसे तो मोक्ष होता है, तो मोक्ष भी एक प्रकार की सिद्धि है। अंतिम सिद्धि तो मोक्ष ही है, मोक्ष के बाद कोई सिद्धि नहीं है। ठीक है, अब ये विभूति पाठ चल रहा था सिद्धियों का, तो कुल मिलाकर के अब ये इस परम सिद्धि को बताने जा रहे हैं। इसी के लिए तो योगी योग क्रियाओं का आरंभ करता है, तो उसको बता रहे हैं कि तद वैराग्यात। तद वैराग्यात का अर्थ है, तद माने विवेक ख्याति से। तद माने विवेक ख्याति से। विवेक ख्याति क्या होती है? जो अभी पीछे बताया था कि आत्मा और बुद्धि चित्त का पृथक पृथक ज्ञान होना। आत्मा चेतन है, चित्त जड़ है। ये ज्ञान होना ही क्या है? विवेक ख्याति है। ये पहले भी आ गया है। विवेक ख्याति माने विवेक का ज्ञान होना, अर्थात जो जड़ है वो जड़ है, जो चेतन है चेतन है। तो उस विवेक ख्याति जब होती है तो उसको क्या होता है? योगी को वैराग्य हो जाता है, जिसको हमने पढ़ा था पीछे की कक्षाओं में, पर वैराग्य। तो कहते हैं तद मन उस विवेक ख्याति से वैराग्य, और उस वैराग्य से भी, उस वैराग्य से भी और क्या है? दोष बीज क्षय। दोष बीज क्षय माने संस्कार रूपी जो दोष रूपी बीज हैं उनका भी नाश हो जाता है। एक तो परवैराग्य, अथवा जो दो संस्कार रूपी दोष बीज रूपी संस्कार जो हैं वो दोष माने गए हैं। ठीक है, तो उनका नाश होने पर भी वो यदि वो नष्ट हो जाते हैं चित्त में से पूरे संस्कार, क्षम नाश होने पर क्या प्राप्त होता है योगी को? कैवल्य माने मुक्ति। मुक्ति माने चित्त से छुटकारा प्राप्त हो जाता। चित्त के साथ में फिर उसका संबंध नष्ट हो जाता है। यही क्या है? कैवल्य। इसके बाद फिर क्या है? आत्मा अकेला रह जाता है। फिर आत्मा किसी भी संस्कार के साथ में उसका संबंध नहीं रहता है। ये परम स्थिति है कैवल्य। अब इसलिए आगे भी कैवल्य पाद का आरंभ करने जा रहे हैं, तो कैवल्य की बात इन्होंने छेड़ ही दी। तो तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, अर्थात उस विवेक ख्याति के ज्ञान से अथवा दोष और उसी के साथ जो संस्कार हैं हमारे चित्त में, उन सबके क्षय हो जाने पर क्या सिद्धि प्राप्त होती है? कैवल्यम माने अपवर्ग मोक्ष। ये यहां पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इन समस्त सिद्ध माने उस विषयों का सिद्धि के माने वैरा, ये लिखा हुआ है इसमें। इस सूत्र का भावार्थ यह है कि विवेक ख्याति से भी वैराग्य होने के कारण और दोष बीजों का नाश होने पर योगी को कैवल्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये अंतिम सिद्धि और परम सिद्धि। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। आज हमने आपको 4 सूत्र पढ़ा दिए। ठीक है, अब हमारे इसमें 55 सूत्र हैं, तो एक कक्षा में पूरा करा देंगे, अगली कक्षा में हम आपको करा देंगे पूरा। ठीक है, पूरा पाठ समाप्त करा देंगे, फिर हमारा कैवल्य पाद आरंभ हो जाएगा। चलिए, पूरी सीरीज को पढ़िएगा, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत सारा कुछ योग दर्शन के विषय में जानकारी मिलेगी। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते। ओम।